राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिनकी भी मैरिज लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों, शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ना कोई स्यापा चल रहा है, उनको विवाह पंचमी का व्रत रखना चाहिए, भगवान राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं विवाह पंचमी पर जो भी दाम्पत्य जीवन में दुखी है, मतलब हस्बैंड मेरी नहीं सुनते, हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है, वाइफ नहीं सुनती है, हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो उनको तो विवाह पंचमी पे पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी चाहिए। और जिनकी भी शादी भी नहीं हुई है उनको भी अवश्य करनी चाहिए। विवाह पंचमी 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि की जो शुरुआत हो रही है 24 नवंबर को रात को 9:22 पे हो रही, मतलब 24 तारीख को रात को 9:22 पे होगी। और वहीं इसी तिथि का समापन 25 नवंबर को रात को 10:56, मोटा मोटा 11 बजे हो जाएगा। अब उदया तिथि के अनुसार आप लोगों का जो विवाह पंचमी है वो 25 नवंबर को मनाई जाएगी। विवाह पंचमी बहुत इंपॉर्टेंट पंचमी होती है। पहले बात तो देखो, मार्गशीर्ष का महीना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान ने स्वयं बोला है कि मासों में मार्गशीर्ष स्वयं मैं ही हूँ, तो मार्गशीर्ष का महीना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में विवाह पंचमी बहुत बड़ी तिथि होती है मैरिज लाइफ को अच्छा करने के लिए। विवाह पंचमी पे भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी के दिन आप श्री राम और माता सीता के विवाह का अनुष्ठान कर सकते हैं। इस दिन माता सीता और श्री राम जी की तस्वीर मूर्ति को घर पे स्थापित कर सकते हैं और उन्हें माला और जनेऊ पहना सकते हैं। याद रखो, अगर आप कोई राम मंदिर या फिर सीता माता के मंदिर जा रहे, बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहे तो अगर आप अपने घर में कोई ऐसी प्रतिमा लेके आना चाहते हो तो उनको भी लेके आ सकते हो। याद रखिए, जिन भी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, कुंवारी कन्या यदि ओम जानकी वल्लभाय नमः, बहुत सिंपल है, जानकी माता सीता का नाम है, ओम जानकी वल्लभाय नमः का मंत्र 108 बार पढ़ती हैं तो उन्हें राम जैसे योग्य वर की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन अयोध्या नगरी में कई स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इस दिन लोग विवाह के गीत गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना पूर्ण की थी। मान्यता है कि इस दिन पति पत्नी को मिलकर भगवान राम की और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और वैवाहिक जीवन में कभी भी अड़चन नहीं आती। अब आपको पूजा कैसे करनी है? विवाह पंचमी की बहुत सरल पूजा विधि है। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लकड़ी की एक चौकी लेनी चाहिए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। पीले ही रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए क्योंकि भगवान राम को पीताम्बरधारी बोला जाता है, तो पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। अब वहाँ पे भगवान राम और माता सीता की कोई भी तस्वीर स्थापित करें और उन्हें पीली माला और पीले फूल से अवश्य सजा दे। उसके बाद विधि विधान से पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं और लास्ट में क्षमा याचना अवश्य करें। विवाह पंचमी के दिन क्या वरदान मिला था? अगर आपकी शादी किसी भी बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न कराएं, जिससे आपकी शादी में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। साथ ही के साथ आपके मनवांछित विवाह का वरदान भी मिलेगा। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान राम और माता सीता जानकी ही की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बालक कांड में राम सीता के विवाह का प्रसंग भी पढ़ते हो तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है, तभी की तभी सारी समस्या दूर हो जाती है। अब आप माता सीता की एक प्रतिमा लीजिएगा और भगवान राम की एक प्रतिमा लीजिएगा, उनका विवाह संपन्न कराइएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही, अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो माता सीता की एक प्रतिमा लीजिए, ठीक है ना, और भगवान राम की प्रतिमा लीजिए। शाम को प्रदोष काल में जैसे आप लोगों ने तुलसी का विवाह कराया था, ठीक उसी प्रकार से इनका विवाह भी आपको संपन्न करवाना चाहिए। अगर सुहाग की सेहत बहुत खराब रहती है तो विवाह पंचमी के दिन सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, मेहंदी, हल्दी, चूड़ी, वस्त्र आदि को माता सीता को समर्पित करें। उसके बाद उनसे मन वांछित जीवन साथी की प्रार्थना करें। विवाह पंचमी के अगले दिन सारी सामग्री किसी सुहागन स्त्रियों को दे देनी चाहिए। इस उपाय को करने से आपके सुहाग की आयु लंबी होती है और आपको मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती ही होती है। अब कुंवारी लड़कियां क्या करेंगी? ओम जानकी वल्लभाय नमः का 108 बार जाप करेंगी तुलसी की माला पे। शादीशुदा महिला जिनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत सिंपल तरीके से माता सीता की और भगवान राम की शादी कराएंगी। जैसे तुलसी विवाह आप लोग कराते हैं ना, भी उसी प्रकार से तुलसी विवाह आप लोग कराओगे। अच्छा, माता सीता की शादी कराने के बाद जब आप उनको सिंदूर समर्पित करो तो माता सीता से अपना सुहाग अवश्य लीजिएगा।
अब जिनके हस्बैंड की तबीयत वगैरह ख़राब रहती है वो इस दिन सुहाग का सामान माता सीता को समर्पित करेंगे। उसके बाद वो सामान आपको दान भी करना है। सिंदूर आप अपने पास रख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप दान कर सकते हो। ये तो हो गया जिनकी मैरिज लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब भैया मैरिज लाइफ भी बहुत स्मूथ चल रही है, घर भी बहुत स्मूथ है, बच्चे भी हैं, सब कुछ अच्छा है, अगर संतान प्राप्ति भी नहीं हो रही तो इस दिन कहते हैं कि माता सीता के सामने 2 छोटे छोटे बच्चे के रखने चाहिए, जैसे कि जिनको लवकुश नाम देना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति होती है। विवाह पंचमी बहुत अच्छा मुहूर्त है। ऐसा भी बोला जाता है कि विवाह पंचमी पर भगवान बाके बिहारी जी का जो है वो अवतरण दिवस भी बोला जाता है। तो उसके ऊपर मैं डिटेल में दूसरी वीडियो बना दूंगी। तो विवाह पंचमी बच्चों 25 तारीख की है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तिथि है, बहुत इम्पोर्टेंट तिथि है। इसको आपको ऐसे नहीं गंवाना है, कुछ ना कुछ कार्य आपको अवश्य और अवश्य करना है। सिंपली पूजा भी कर सकते हो। सिंपली पूजा में आपको इस दिन चौकी लगानी है, चौकी गंगा जल से छिड़कनी है, भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा रखनी है, उनको आपको पीले फूल समर्पित करने हैं, जनेऊ समर्पित करना है, सिंदूर समर्पित करना है, थोड़ा सुहाग का सामान और कोई भी मिष्ठान बनाकर जरूर और जरूर, जैसे कि लड्डू हो गया, खीर हो गया, तो कोई भी मिष्ठान बनाकर जरूर और जरूर समर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से आप पे भगवान राम की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और आपके घर का जो ओरा है, वाइब्रेशंस है, वो क्लीन होएगा। आपके घर का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें आपके घर में बढ़ोतरी होगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को विवाह पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी कि विवाह पंचमी पर बाकी बिहारी जी का प्राकट्य कैसे हुआ था, कैसे बाकी बिहारी जी का जन्मदिन दिवस बनाते हैं, सभी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त कराती रहूँगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।